समाधान। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार। निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। 3 बार हाथ उठा के बोला कीजिए। बोलिए परम पूज्य एक सौ मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी संभाग स्थित 52 गजास्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन एवं देश विदेश से विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजास्थित क्षेत्र कमेटी ट्रस्ट की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके उपकृत करेंगे। चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और मेरे साथ बोलिए सभी कोई, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य एक सौ मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। चलिए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिंघई प्रबल जी जैन पिपरौद। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना अरविंद जैन पिपरौद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, जीवन में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि में पूछते हो तो जीवन की समझ है। अगर हमारे अंदर जीवन की समझ आ गई तो सब कुछ ठीक, और जीवन की समझ नहीं आई तो सब व्यर्थ। महाराज जी, वो कहाँ से आएगी, वही तो समस्या है। बस उसको समझने के लिए उन्हीं के संपर्क में आओ जिनने जीवन को समझा है। चलिए श्रीमती कल्पना अरविंद जैन पिपरौद। उसके बाद तैयार रहेंगे निकिता देवेंद्र जैन अंजड़ बड़वानी। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, श्रावक धर्म के एक चैप्टर में पढ़ा था कि आत्मा आलिंग ग्रहण है। आत्मा आलिंग ग्रहण है, इसका क्या अर्थ है? आलिंग ग्रहण यानी किसी भी चिन्ह के द्वारा नहीं जाना जा सकता, किसी भी इंद्री के द्वारा नहीं जाना सकता, ये आत्मा का स्वरूप। नमोस्तु। निकिता देवेंद्र जैन अंजड़। उसके बाद तैयार रहेंगे कीर्ति जैन भीकन गांव। बोलिए महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत और कर्म सिद्धांत किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है और असमान है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत, जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, जिसे आज पश्चिम में प्रसारित किया जा रहा है, उनका सिद्धांत है थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हम जो सोचते हैं, जैसी भावना भरते हैं, वो साकार होती है। अब जब हम कर्म सिद्धांत की दृष्टि से इस सवाल पर, इस विषय पर विचार करते हैं तो ये बात आती है कि सब कुछ हमारे सोचने से ही हो जाए तो कर्म क्या करेगा। तो प्रथम दृष्टया कर्म सिद्धांत से बाधित होती है, लेकिन गहराई से हम जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि जब तक कर्म अनुकूल नहीं होंगे हमारी भावना भी वैसी नहीं बनेगी। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं मेल भी खाते हैं। इसके साथ ही साथ हमें एक बात और समझना चाहिए कि कर्म के मूल स्वरूप में हम भले पूरी तरह परिवर्तन नहीं ला सकते,
लेकिन बाहरी परिवेश को बदलकर हम कर्म में काफ़ी कुछ अंतर ला सकते हैं, उसके आंतरिक स्वरूप में बदलाव लाया जा सकता है। तो जब हम कोई अच्छा सोच रखते हैं अपने मन में, हमारी भावधारा बदलती है, तो उस भावधारा से हमारे अंदर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, उनका स्राव बदलने लगता है, उससे हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है, रसायनों के परिवर्तन से हमारे कर्मों के रसायन में परिवर्तन आ जाता है। तो कर्म जब बदलते हैं तो हमारी स्थितियां बदल जाती हैं। हम लोग कहते हैं कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल तो बाहरी तत्व है, भाव भीतरी तत्व है। तो इस भावना का प्रभाव जब हमारे कर्मों पर भी पड़ता है तो प्रकारांतर से हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये चीजें एक दूसरे से मेल खाती। कीर्ति जैन भिकनगांव, उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री प्रेक्षा काला बड़वानी। भिकनगांव मंडल द्वारा और परिवार द्वारा आपको महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि नमोकार मंत्र की उल्टी माला फेरने में मन अधिक लगता है, पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि उल्टी माला संकट आने पर फेरी जाती है, इसमें क्या सत्यता है? देखिए, नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे आप कैसे भी और कभी भी पढ़ सकते हैं, इसकी कोई आनुपूर्वी नहीं। प्रसंग में मैं बताऊं, नमोकार महामंत्र की 4 ऐसी मौलिक विशेषताएं हैं जो इतर मंत्रों में नहीं पाई जाती। सबसे पहला कि इस मंत्र में कोई देवता नहीं है, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है। तीसरी बात, इसकी कोई आनुपूर्वी नहीं है, क्रम नहीं है, सीधा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, बीच से पढ़ो, कैसे पढ़ो। और ये एक संपूर्ण मंत्र भी अपने आप में मंत्र है, इसका एक चरण भी अपने आप में मंत्र है, इसका एक पद भी अपने आप में मंत्र है, इसका एक अक्षर भी अपने आप मंत्र है। नमो अरिहंतानम से लेकर नमो लोहे सब साहुनम तक पढ़ो, या केवल नमो अरिहंतानम या नमो सिद्धानम या कोई एक पद बोल दो, या अरिहंत का अ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का सा बोल दो। ये अपने आप में मंत्र है, एक एक अक्षर भी मंत्र है। ये इस मंत्र की विशेषता है। अन्य किसी मंत्र को आप खंडित करके बोलोगे तो तकलीफ में पड़ जाओगे। इस मंत्र को आप कैसे भी बोलो, इसका लाभ मिलेगा। और चौथी इसकी विशेषता है कि इस मंत्र का केवल सांत्विक और पौष्टिक कर्मों में ही उपयोग होता है। ये सबके हित के लिए उपयोगी, इस मंत्र से किसी का हित नहीं होगा, इस मंत्र से किसी का अहित नहीं होगा। अब आपने सवाल किया कि नमोकार मंत्र की उल्टी माला संकट में पढ़ो, हम बोल रहे अगर सावधान होकर के फेरो तो फिर संकट आएंगे ही नहीं, समझ गए। अब इतना कहूँगा, उल्टी फेरो या सीधा, उल्टा सीधा काम करना बंद करो। चलिए, नमस्ते महाराज। चलिए, श्री सुश्री प्रेक्षा काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन से सई बंडा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि बचपन में 4 कक्षाएं में पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अब देखने को मिली है। महाराज जी, स्टूडेंट लाइफ में कंपटीशन बहुत है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन नहीं है। सभी एक दूसरे को पीछा करने में लगे रहते हैं। जब हमें योग्यता होते हुए भी पीछे रह जाते हैं तो मन बहुत दुखी हो जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए? कृपया इस शंका का समाधान करें। देखिए, योग्यता होते हुए भी पिछड़ जाए तो मन को दुखी करने की अपेक्षा अपनी योग्यता को और निखारने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम पिछड़े क्यों, हमारी वजह क्या है। पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत भी यदि वांछित सफलता न मिले तो दूसरों को कोसने की जगह ये सोचना चाहिए कहीं न कहीं मेरे प्रयासों में कमी है। तो मन दुखी नहीं होगा, हम फिर से उत्साह का संचार करेंगे और आगे बढ़ करके सफलता पाएंगे। नमस्ते महाराज। अभिषेक जैन से सई बंडा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिंदु काला बड़वानी। महाराज जी नमोस्तु। मेरे गांव से सही से 5 किलोमीटर दूर
मदनपुर सिद्ध क्षेत्र है, जो तहसील मढ़ौरा जिला ललितपुर में आता है, जहाँ पर पर्वत पर भगवान शांतिनाथ का बहुत ही प्राचीन सुंदर मंदिर है। साथ में 5 छोटे मंदिर, 3 मंदिर जंगल में हैं। रोड के किनारे सुंदर तालाब है। शंका यह है कि ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन हो गए हैं। पुरातत्व विभाग ने मंदिर की चारों ओर बाउंड्री बनवा दी है। पुरातत्व विभाग मंदिरों पर पेंट नहीं करने देता। इस पर हम क्या कर सकते हैं? पुरातत्व विभाग के ऐसे नियमों के बारे में आप सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, मदनपुर हम गए हैं, गुरुदेव के साथ गए हैं और तुम्हारे से गांव से ही गए। और अब तो जैसा मैंने सुना है, वर्तमान में पंडित विमल कुमार जी शौरिया की अध्यक्षता में उस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा विकास हुआ। जी महाराज जी। वहाँ अभी कीर्ति स्तंभ की भी स्थापना हुई। चूँकि पुरातत्व विभाग के द्वारा अधिरक्षित है, वो हमारी बड़ी प्राचीन धरोहर है और पाषाण की है, उसमें पेंट आदि नहीं करने देते। उनकी कुछ खास वजह है, इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य क्षेत्रों की तरह वहाँ हमारी पूजा अर्चा बाधित नहीं है। पूजा अर्चा तो आज भी हो रही। चूँकि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के कुछ ऐसे नियम हैं कि उनके द्वारा अधिरक्षित हो जाने के बाद आप इस तरह का कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे उसे किसी प्रकार का नुकसान होता हो। तो हमें उसे देख करके समझ करके काम करना चाहिए। हाँ, पावागढ़ भी वैसे ही हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें है, लेकिन पूजा अर्चा हो रही है, तो वहाँ जो व्यवस्था है उसकी पूरी वास्तविक जानकारी मिलने के बाद ही हम कुछ कह सकें। श्रीमती बिंदु काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डाली काला बड़वानी। हे गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पति पत्नी में पति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और पत्नी ठीक इसके विपरीत होती है। उससे सब बोलते भी है कि तेरा पति इतना धार्मिक है और तू है कि मंदिर तक नहीं जाती है। तो वो बोलती ठीक है, मेरा पति धर्म करे या मैं करूं, बात तो एक ही है। तो क्या महाराज जी पति के भाग्य से पत्नी का भाग्य बदल सकता है? उनको ये बोलो कि धर्म के विषय में तो तुम ये कह रहे हो कि मेरा पति धर्म करे या मैं करूं, बात एक है। मेरा पति भोजन करे और मैं करूं, बात एक है क्या? बोलो। ऐसे लोगों को ये कहना चाहिए, जब दुनिया के कार्यों में तो वैयक्तिक रुचि आपकी रहती है, तो धर्म के कार्य में ये बहानाबाजी क्यों? यथार्थ ये बहाना ही है। हमें जो भी काम है निजी स्तर पर करना चाहिए, जहां तक बने करना चाहिए। हाँ, कुछ कार्य और क्रिया ऐसी होती है जिसे आप नहीं कर सकते, और आप अगर नहीं कर सकते तो जो कर रहा उसकी अनुमोदना करके लाभ ले सकते हैं। आपने पूछा पति के भाग्य से क्या पत्नी का भाग चल जाता है? चलता है, पर एकांत नहीं है। पति के भाग्य से पत्नी का, तो पत्नी के भाग्य से पति का भाग्य भी कभी कभी चल जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, पर फिर भी एक बात ध्यान में रखना, एक दूसरे का पुण्य एक दूसरे के लिए नहीं जाता। आप अपने पुण्य का भोग करते हैं, मैं अपने पुण्य का भोग करता हूँ। संसार के हर प्राणी अपने अपने शुभाशुभ कर्म का ही भोग करते हैं। हाँ, इसमें अंतर क्या आएगा? निमित्त आएगा। मेरा पुण्य अधिक है मान लीजिए, तो मेरी छाया में रहने वाले का पाप मेरे पुण्य के प्रताप से मंद हो सकता है, उसका पुण्य और प्रगाढ़ हो सकता है। और मेरा अगर अभी पुण्योदय क्षीण है और किसी का तीव्र पापोदय है, तो उसके निमित्त से मेरा पुण्य भी क्षीण हो सकता है और पाप का उदय हो सकता है। देखिए, निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था के लिए एक उदाहरण से बताता हूं। आप लोग चौके में आहार देते हैं, साधु का आहार होता है, कभी कभी अंतराय हो जाता है। तो अंतराय क्यों होता है? तो हम लोग कहते हैं अंतराय कर्म के उदय से होता है, देने वाले और लेने वाले दोनों का। इसमें 4 समीकरण बैठते हैं और इस उदाहरण से आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 4 समीकरण क्या? कभी कभी दाता के पुण्य से पात्र का अंतराय टलता है।
कभी कभी पात्र के पुण्य से दाता का अंतराय टलता है। कैसे? कई जगह ऐसे चौके होते जिनके यहाँ कभी अंतराय नहीं आया, और उनके चौके में उस साधु का भी निरंतराय हो जाता है जिसको महीने में 20 दिन अंतराय आता है। तो क्या हुआ? दाता के पुण्य से पात्र का अंतराय टला। कुछ साधु को कभी अंतराय नहीं आते, बहुत कम, साल में एक आध, और उसको उस घर में भी निरंतराय हो जाता है जिसके यहां अक्सर अंतराय आते हैं। तो पात्र के पुण्य से दाता का अंतराय टला। क्लियर हुआ? इसी प्रकार कभी कभी दाता के पाप से साधु को अंतराय आ जाता है। कुछ घर ऐसे होते जहां अक्सर अंतराय होते हैं, तीव्र अंतराय कर्म का उदय। एक परिवार ऐसा था, मैं एक स्थान पर था, उनके यहाँ का रिकॉर्ड था, जितने साधु आए उनने चौके लगाए, उनके यहाँ निरंतराय आहार हुआ ही नहीं, अंतराय ही अंतराय। हम लोग गए, देखे किसी किसी का तीव्र अंतराय कर्म का उदय, घटनाक्रम क्या साथ साथ समझना। हम लोग गए, हम 3 साधु थे, एक साधु का अंतराय हो गया और हम 2 साधु लौट के आ गए। चौके में गए और व्यवधान आया, आहार के पहले ही लौट के आ गए, लौट के आए। अब वो लोग बहुत दुखी कि आज तक हमारे घर में किसी साधु का निरंतराय आहार नहीं हुआ, क्या कारण? मैंने पता किया, उनको कुछ बोला, कुछ विशुद्धि बढ़ाओ, जाप आदि करो। घटनाक्रम क्या था कि उनके घर में एक बहू, कभी कोई संघ आया था, आहार देने के लिए गई थी, लौटकर आने में विलंब हो गया, सास बहू में कहा सुनी हो गया, और सास ने बहू को कुछ डांट दिया। बहू थोड़ी सी कम समझदार थी, उसने केरोसिन छिड़क करके अपनी आत्महत्या कर ली। बोला उस दिन का दिन है, उसके बाद हमारे यहां साधु के निरंतराय आहार नहीं हुए। ये क्या हुआ? तीव्र अंतराय। दाता का पाप, वहां जो साधु जाए उसका भी अंतराय है। फिर बाद में उनको हम लोगों ने कुछ नमोकार का जाप आदि करने के लिए कहा, उसके बाद वो उनका अंतराय टल गया, हम लोगों के निरंतराय आहार बाद में हो गए। ये अंतराय टला, बड़ी हार्दिक खुशी हुई। और कितने वर्षों बाद? 12 वर्ष बाद। तो ये क्या हुआ? दाता के अंतराय से पात्र को अंतराय आया, और कभी कभी पात्र के अंतराय से दाता को अंतराय आ जाता है। बहुत सारे साधु होते हैं, हम लोग संघ में रहते हैं तो आप देखते होंगे अभी भी कई साधुओं के लिए तो हम लोग ये नहीं पूछते कि भैया अंतराय आहार निरंतराय हुआ या अंतराय आया, ये पूछते कितना % हुआ। महीने में 28 दिन अंतराय। ऐसे साधुओं को उस घर में भी अंतराय आ जाता है जिसके यहां कभी अंतराय का नाम नहीं सुने। तो ये क्या हुआ? पात्र के अंतराय से दाता का अंतराय। समझ गए? तो सब एक दूसरे के साथ निमित्तिक संबंध है। बात समझ में आई ना? तो पति पत्नी, पत्नी का पति पर, पति का पत्नी पर, और छोड़ो घर का एक छोटा सा सदस्य भी हो। आप देखते हैं कई परिवारों में ऐसी घटनाएं घटती। एक बच्चे का जन्म हुआ, घर की दशा बदल गई। एक की मृत्यु हो गई, घर की दशा बदल गई। तो ये क्या हुआ है? संयोग बनता है। कोई महान पुण्यशाली जीव अगर किसी के घर में जन्म लेता है तो उसका पुण्य अपनी सारी व्यवस्थाएं अपने अनुकूल बनवा लेगा। हाँ, वो प्रताप बढ़ाएगा। और कोई पापी जीव जाएगा तो उसकी छाप भी अपने आप पड़ जाएगी। तो नैमित्तिक संबंध है। आपने सवाल ये किया, क्या पति का भाग्य पत्नी के काम में आएगा? कदाचित
पति के भाग्य का प्रभाव पत्नी पर पड़ जाएगा, लेकिन खाना तो पत्नी को अपने ही कर्मों का होगा। इसलिए ये ध्यान रखना है, हम जो भी कार्य करें, क्रिया करें, यथासंभव वैयक्तिक स्तर पर करें। जी अगर हमारे द्वारा अंतराय आता है तो हमें मतलब एंड टू एंड प्रायश्चित लेना चाहिए। भावना भावना चाहिए, जानबूझ करके किया है तो प्रायश्चित लेना चाहिए, जानबूझ कर तो करते नहीं। चलिए श्रीमती डाली काला, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी शंका है, क्या अन्याय को कर्म उदय मानकर सहना सही है? यदि सही है तो फिर लोक व्यवहार में अन्याय का प्रतिकार किस प्रकार किया जाएगा? अन्याय को कर्मोदय मानकर सहना क्या सही है? और आपने साथ ही साथ पूछा लोक व्यवहार में अन्याय का प्रतिकार किस प्रकार किया जाएगा। देखिए, दो चीजें हैं, एक नीति और एक अध्यात्म। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म की साधना नितांत वैयक्तिक होती है, और वहाँ कोई कितना भी बड़ा अन्याय हो, अध्यात्म की साधना न्याय और अन्याय से ऊपर है। वहाँ मेरे साथ ना न्याय है ना अन्याय है। मेरी आत्मा को कोई छू ही नहीं सकता, तो बनाने और बिगाड़ने की बात ही जुदी है, तो बहुत हाइट की बात है। वहाँ सब चुपचाप सहा जाता है। लेकिन जब नीति की दृष्टि से विचार करते हैं, वो व्यवहार की बात है। वहाँ अन्याय करना जितना जुर्म है, अन्याय सहना भी। तो यदि कोई अन्याय करता है तो हम उसका प्रतिकार करें, प्रतिवाद करें, ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। महाभारत अन्याय के विरुद्ध हुई लड़ाई है। कौरवों का अन्याय था, अंततः युद्ध लड़ना पड़ा। तो यदि कोई इस तरह का अन्याय करता और एक व्यक्ति सामान्य रूप से उसको चुपचाप सहता है, तो वो नीति विरुद्ध है। व्यवहार नीति से चलता है, अध्यात्म से नहीं। अध्यात्म वैयक्तिक साधना के लिए है, और समाज तो व्यवहार से ही संचालित होता है। नमस्ते गुरुदेव। श्री सुरेश जी गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती खुशबू अंशुल पाटनी रतलाम। गुरुवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परंतु किसी न किसी कारणवश हम स्थिर हो जाते हैं, परिवर्तन का विरोध करने लगते हैं, और इसलिए हमारे विचार तालाब के ठहरे हुए जल की भांति मेले हो जाते हैं। तो गुरुवार हमारे इस विचार रूपी जल को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। परिवर्तन न करे तो ठहरे हुए तालाब की तरह हमारे विचार मैले हो जाते हैं। आपने कहा है कि अपने विचारों के जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए क्या करें? उसमें प्रवाह रखो, तरोताज बना रहेगा। अब प्रवाह के लिए क्या करना पड़ता है? बहना पड़ता है। तो जड़ता अपने ऊपर हावी मत होने दो, सतत चिंतनशील बनो, नित्य नूतन प्रयोग करो, और उसकी समीक्षा करते हुए अपने आप को तरोताज रखो। नमस्ते। श्रीमती खुशबू अंशुल पाटनी रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जैन पिपरई अशोकनगर। ओम। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरी शंका यह है कि जो आपकी अपेक्षा पूरी नहीं करे, उससे मोह भंग हुए बिना नहीं रहेगा, तो उससे अच्छा है कि हम अपनी अपेक्षा से ही मोह भंग कर ले और स्वभाव से अकेले रहे। तो उसके लिए क्या किया जाए? कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। अगर किसी से हमारी अपेक्षा पूरी न हो तो हमारा मोह भंग हुए बिना नहीं रहेगा। पर आपने कहा है हम अपेक्षा से ही मोह भंग कर लें तो कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। देखिए, अपेक्षा रखना और उससे प्रभावित होना स्वाभाविक है। अगर जब भी आप अपेक्षा करेंगे उसकी पूर्ति नहीं होगी, आप अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे, मन में हताशा होगी।
अगर आपने तत्व की व्यवस्था को समझा है तो आपके मन में अपेक्षा ही नहीं होगी, और अपेक्षा नहीं होगी तो कोई उपेक्षा का सवाल ही नहीं होगा। लेकिन आम व्यक्ति के जीवन में ये संभव नहीं है कि वो अपेक्षा शून्य होकर के जिए। आप अभी यहाँ सवाल करने के लिए खड़ी हुई हो, कोई अपेक्षा लेकर खड़ी हुई कि बिना अपेक्षा के? बोलो। अपेक्षा लेकर, है ना। आज मैं पूछूंगी तो महाराज मुझे अच्छे से उत्तर देंगे। बाई चांस आपने पूछा, सवाल तो बहुत अच्छा पूछा, और आखिरी में आपका नंबर आया होता और मैं इसको टाल देता तो आपके चेहरे की स्माइल कितनी अच्छी होती। क्या हो जाता? थोड़ी सी मायूसी। अरे मैंने इतनी मेहनत करके तो प्रश्न बनाया, पूरा दिन लग जाता एक सवाल को बनाने में, महाराज ने एक शब्द में निपटा दिया। है ना। तो ये क्या हुआ? ये तकलीफ हुई। लेकिन आपने प्रश्न तो किया, अपेक्षा थी, पर मैंने उत्तर दिया, उस उत्तर से आप संतुष्ट हो गई। छोटा सा उत्तर था, आपने अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं किया। अपेक्षा की पूर्ति न होने पर भी अपने आप को अपेक्षित महसूस नहीं किया। आपने ये सोचा, बिल्कुल टाइट शेड्यूल था, मेरा नंबर लास्ट में आने वाला था, महाराज के पास समय नहीं था, उत्तर क्या देते, आपको कोई फर्क पड़ेगा? तो अपेक्षा की पूर्ति न होने पर मायूसी हो ही, ये कोई जरूरी नहीं। तो कब होती है मैं मायूसी? जब हम खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। निरपेक्ष रहना व्यवहार में संभव नहीं है, पर अपेक्षा सहित जीते हुए भी अपने आप को तटस्थ बनाए रखना सहज संभव है। उपेक्षित महसूस मत करो। ठीक है, मेरा ये एक्सपेक्टेशन था, लेकिन इसका हमारा प्रबल आग्रह नहीं था। मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखा, ठीक ऐसा कर दीजिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हमारे कई तरह की अपेक्षाएं होती है। किसी से अपेक्षा एक सहज अपेक्षा होती है, और किसी की के साथ जो हमारी अपेक्षा होती है वो बड़ी प्रभावी अपेक्षा होती है। आप सड़क पर जा रहे हैं, अननोन आदमी से आपने गाड़ी के लिए लिफ्ट मांगी, अपेक्षा थी, उसने गाड़ी रोकी नहीं, चल दिया, आपको कोई फर्क पड़ेगा? कोई खास नहीं। पर आपका नोन आदमी निकला और उसको आपने हाथ दिया, नजर भी पड़ गई और गाड़ी रोके बिना आगे बढ़ा दिया। अब बोलो क्या होगा? मुंह से गालियां निकलेगी? क्या हुआ? पहले वाले ने हमें हमारी बात को अनसुना किया, हम उससे प्रभावित नहीं हुए। बाद वाले ने हमसे हमारी बात को अनसुना किया, हमारी प्रतिक्रिया नकारात्मक हो गई, हम प्रभावित हो गए। क्यों? पहले में सहज अपेक्षा थी, दुख नहीं हुआ। बाद में आसक्तिपूर्ण अपेक्षा थी, दुख हो गया। तो बस अपेक्षा रखना हो, सहज अपेक्षा रखो, कभी दुख नहीं हो। श्री प्रदीप जैन पिपरई अशोकनगर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जी दोषी ट्रस्टी ओन पावागिरी जी। गुरुवर परिवार की ओर से एवं थोवन जी अतिशय क्षेत्र कमेटी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरे युवा मन में समाज की व्यवस्था के लिए प्रश्न है। अध्यक्ष मंत्री गुरुवर समाज की व्यवस्था के लिए होते थे। मेरे युवा मन ने महाराज जी इसी 24 तारीख को एक बड़े शहर में दिगंबर जैन पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होते देखा। इन्हीं नेत्रों ने देखा 2 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बड़ा भवन लेकर 3000 लोगों को 220 रुपया प्लेट सिस्टम से खाना खवाकर और एन कैन प्रकरण साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद अदालत में चले जाते हैं। महाराज जी समाज की एकता खंडित तार तार कर देते हैं। मुनियों से जुड़े व्यक्ति जब ऐसा करते हैं तो मेरा
इस युवा मन में बहुत पीड़ा हुई। महाराज जी आप मुझे निर्देशित करें उन लोगों को। देखिए बात ऐसी है कि ये डेमोक्रेसी की व्यवस्था है। अब जब चुनाव होंगे तो ऐसा तो होगा ही। और आपको मालूम है चुनाव लड़ा जाता है, क्या होता है, और लड़ाई का मतलब क्या होता है। तो जहां चुनाव होगा वहां कोई जीते समाज हारेगी, पक्ष जीते या विपक्ष समाज तो हारती। पर वर्तमान की जो व्यवस्था है उसमें और कोई दूसरा अल्टरनेट रहता नहीं। एक स्वस्थ व्यवस्था की शुरुआत यदि देश में हो तो हम इस प्रकार की समस्या से बच सकेंगे। वो है इलेक्शन की जगह सिलेक्शन, चुनाव की जगह मनोनयन। पर ये हो तभी संभव है अब जहां संविधान जैसा होता उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं होती है। सबके मन में, मैं ये नहीं कहता कि जो चुनाव लड़ते हैं वो सत्ता पाने के लिए लड़ते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि सेवा करने के लिए भी प्रक्रिया तो वही है। जब तक आपके पास पावर नहीं होगा तो आप करोगे कैसे, अब पावर मिलेगा कैसे, जो विधान है उसके अनुरूप चुने जाओगे तो मिलेगा। तो फिर उसमें सब तरह के ठट कर्म होने लगे, ये विकृति है। अंतर एक आया है बहुत बड़ा पुराने समय में और अब में। पहले कोई समाज के पद लेना नहीं चाहता था, उसे जबरदस्ती बिठाया जाता था, अब जबरदस्ती उठाना पड़ता है। इतना बड़ा परिवर्तन है, जबरदस्ती उठाना पड़ता है। अब ये जो पूरी तरह श्रद्धा के आयतन होते थे अब वो सत्ता का अधिष्ठान बन गया। उससे लोग उसे अपनी धार्मिक सामाजिक पहचान का आधार भी बनाने लगे। तो इसलिए इस प्रकार की होड़ लग गई। पहले समाज के अग्रणी वे होते थे जो विशुद्धतया धर्म भीरू और धार्मिक होते थे, तो आपस में एडजस्टमेंट कर लेते थे, उनके ईगोज थोड़े छोटे होते थे। आजकल उसका स्थान बदल गया और फिर नौ धनाढ्यों के पास समाज में छाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं बचा। इसलिए परिणाम आते हैं, ये होंगे, इसका कोई उपाय नहीं। ओके, बिल्कुल चुनाव के बाद एक दूसरे के साथ क्षमापना होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चुनाव हो भी तो जो हारे जीतने वाले को बधाई दे और जो जीते वो हारने वाले को गला लगाए और कहे चलो चुनाव खत्म हो गया, अब हमारी लड़ाई खत्म, अब फिर मिलजुल करके काम करें। श्री मन्युष जी दोषी, ट्रस्टी ओन पावागिरी क्षेत्र। हे भगवान महावीर के लघुनंदन, पावागिरी उन कमेटी एवं परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सहनशीलता चंदन जैसी कैसे बनाएं जो घिस जाए तो प्रभु चरणों में आ जाए और ना घिसे तो शमशान के काम आए। सहनशीलता चंदन जैसी कैसे रखे कि घिस जाए तो प्रभु के चरणों में लगे और न घिसे तो शमशान के काम में आए। देखिए चंदन में ये सहनशीलता आई है कब, आपने कभी सोचा? सांपों का जहर झेला है तब। बस मनुष्य धीरे 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 अगर अपने दुखों को सहने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करेगा तो उसके अंदर अपने आप सहनशीलता विकसित होने लगेगी, फिर उसके जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। श्री राजकुमार जी अजमेरा। ओ राजेश, हाँ चल नाम बदल गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यश और अपयश नाम कर्म के उदय के संबंध में है कि जो संसार में जो जीव घूम रहे हैं उनके नाम उनके कर्म के उदय चल रहे हैं, और रावण और जैसे दाऊद इब्राहिम वगैरह इनके अपयश नाम कर्म के उदय चल रहे हैं, किसी भी गति में है। और जैसे महात्मा गांधी वे पता नहीं किस गति में, लेकिन उनके यश नाम कर्म के उदय चल रहे हैं, जो उनके नाम से नोट और मार्ग और स्मारक। महाराज जी प्रश्न मेरा ये है कि हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, हमारे देवादिदेव आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, उनका यश गान घरों घर जो गूंज रहा है आज भी, तो वो तो निर्माण हो चुके, सिद्ध बन चुके, लेकिन ये उलझन थोड़ी सी लगती है कि क्या यश कर्म नाम का उदय उनका हमारा चल रहा है कि ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं जी।
आपकी चिंता ये है कि लोक में किसी का यश अपयश, यश और अपयश नाम कर्म के उदय से होता है, तो औरों की बात तो फिर भी समझ में आती क्योंकि वो संसार में है। तीर्थंकर भगवंत मोक्ष चले गए, अब उनका यश किस कर्म के उदय से है ना। सबसे पहले यश और अपयश की अवधारणा को समझिए। यश नाम कर्म के उदय से यश फैलता है और अपयश नाम कर्म के उदय से अयश फैलता है। यश और अपयश समूहवाची होता है, निंदा और प्रशंसा व्यक्तिवाची होता है। दुनिया में जिनका खूब सुयश हो उनके भी निंदक और आलोचक मिलते हैं, और जो बड़े कुख्यात हों उनके भी प्रशंसक मिल जाते हैं। वीरप्पन और बिन लादेन कुख्यात थे लेकिन उनके प्रशंसक भी थे, और हमारे तीर्थंकर भगवंतों के भी आलोचक हैं। तो ये आलोचना और निंदा हमारे व्यक्तिगत द्वेष, राग, राग देश का परिणाम है। प्रशंसा और आलोचना राग देश की परिणति है। ये कुछ लोगों में होगा, लेकिन यश होगा तो समुदाय में उस व्यक्ति को एक अलग पहचान होगी। अपयश होगा तो समुदाय में उस व्यक्ति की अलग पहचान होगी। ये तो यश और अपयश नाम कर्म ने किया। अब जो चले गए, जितने महापुरुष है आज से हजारों वर्ष पहले उनने कोई अच्छा काम किया, उनका यश हुआ, आज भी हम यशोगान करते हैं। तीर्थंकर भगवंत तो मोक्ष चले गए, आज भी हम उनका यश करते हैं। ये क्यों? रावण जैसे आतताई को गए, जमाना बीत गया, आज भी हम उसका यश गाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है किसी का तीव्र यश नाम कर्म का उदय होता है तो उस काल में उसका यश ऐसा फैलता है कि उसकी तरफ लोग धारणा ऐसी बन जाती है जो पीढ़ियों तक भूलने में ना आए। तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों के काल में रामचंद्र जी आदि अन्य महान पुरुषों के जीवन से उनका जीवन ऐसा यशस्वी था कि उस काल में लोक धारणा उनके अनुकूल बन गई, वो यशस्वी हो गए। इसी तरह रावण जैसे, कंस जैसे लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया कि उनके विरुद्ध लोक धारणा उल्टी हो गई, तो आज भी वो धारणा चली आ रही है। तो यश का उदय तो थोड़ी देर के लिए हुआ, असर युगांतरों तक रह सकता है। समझ गए? इसको वैसे ही समझना चाहिए, इसलिए चिंता मत करिए। भगवान कर्म छोड़ के गए हैं, पर हमें हमारा कर्म सुधारने का उपदेश देके गए। नमस्ते। श्रीमती निधि अंकुर दोषी बड़वानी। ओम। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अनुभव और अनुभूति कहने को दोनों शब्द अलग अलग है। अनुभव और अनुभूति कहने को दोनों शब्द अलग अलग है, पर यदि जुड़ जाते हैं तो मनुष्य के लिए बड़ी पूंजी बन जाते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा उनके अनुभव व अनुभूति का परिणाम है कि वह मंत्र बन गया। तो मनुष्य किस प्रकार अनुभव और अनुभूति को जोड़कर अपने जीवन को मंत्र बनावे? देखिए, आपने अनुभव और अनुभूति को जोड़ने की बात की है। सबसे पहले अनुभव और अनुभूति, इसे समझिए। अनुभव स्वगत भी होता है, परगत भी होता है। अनुभूति सदैव स्व की होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें अनुभव है पर कभी स्वाद नहीं लिया। जैसे जहर खाने से इंसान मरता है, अनुभव है कि नहीं? बोलो। हाँ। सबको है ना? जहर खाने वाला मरता, ये अनुभव है, पर कभी इसकी अनुभूति की है क्या? नहीं। ये हमने देख के अनुभव कर लिया, अनुभव परगत भी हुआ। अनुभूति स्वगत होता है। अनुभूति स्वगत होती है। जिस चीज की हम अनुभूति करते हैं वो हमें खुद ही उसका अनुभव करना होता है। तो ये अनुभूति कब होगी? जब हम अपनी साधना को स्व केंद्रित करेंगे, या जिस भी क्षेत्र में हम अनुभूति पाना चाहते हैं उसमें हम अपनी चेतना का केंद्रीकरण करेंगे।
जो अनुभव का परिष्कृत रूप होगा। तो अनुभव अनुभूति में ढल सकती है यदि हम उसे अंतर्मुख बनाने की कोशिश करें। नमस्ते। श्रीमती कोमल पाटनी, संयोजक आगामी। अच्छा, श्री है, श्रीमती लिखा है, श्री जुगल पाटनी, तो कोमल लिखा है। श्री युगल पाटनी, संयोजक आगामी शिक्षक महामंडल विधान। अपनी बात कुछ रखेंगे वो अपनी सब। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अपना प्रश्न रखूं उसके पहले 2 शब्द बोलने की अनुमति चाहूँगा। हमने प्रमाण सागर जी महाराज एवं विराट सागर जी महाराज को यहाँ पे वार्षिक मेले के निमित्त हम यहाँ पे लाए थे और आप लोगों की उपस्थिति में जो वार्षिक मेला हुआ, जो हमने सोचा था उससे अप्रत्याशित हुआ। हमने जितनी उपस्थिति चाही उससे 5 गुना उपस्थिति हुई और हमने 501 कलशों का जो लक्ष्य रखा था, महाराज जी ने ये बोला था कि 1008 कलश से ज़्यादा होंगे। अब जिस दिन अभिषेक हुए उस दिन 1008 नहीं, 2100 नहीं, 2501 अभिषेक से ज़्यादा संपन्न हुए। जब मैंने स्वयं ने इस बात पे विचार किया कि आखिर इसका कारण क्या है, तो मेरे एक मन में एक विचार आया कि आपने देखा होगा कि पहले महाभारत और रामायण के एपिसोड चलते थे, तो पूरे भारतवर्ष में जैसे ही समय होता था सब अपने कार्यों को छोड़ करके और उसको महाभारत और उस एपिसोड को देखते थे। आपका भी जो ब्रांड है वो प्रमाण सागर महाराज जी का शंका समाधान का ब्रांड है और लोग 6:20 का रास्ता देखते हैं। जैसे ही 6:20 बस का टाइम होता है तो आप सभी लोग अपना कार्य छोड़ करके और शंका समाधान का जो कार्यक्रम है उसको देखते हैं। इसमें 20 से 25 प्रश्न होते हैं। हर व्यक्ति को जब वो देखता है तो उसमें कोई भी ऐसा प्रश्न एक आता है जो उसके दिल को छूता है और उसके लाइफ स्टाइल में चेंज आता है और इसी से जो है आपकी ख्याति पूरे भारत में नहीं विश्व में है। हमारे मेले के बाद में जब हमारा मन यहाँ पे रतलाम की देखे 48 मंडलीय विधान का हुआ तो महाराज जी ने कहा कि आचार्य जी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। हमारे ट्रस्ट की कमेटी आचार्य जी के पास गई और विद्यासागर जी महाराज ने इनको यहाँ विधान करने की अनुमति आशीर्वाद दिया और इसी के तारतम्य में 13 मार्च से 21 मार्च को ये विधान होने जा रहा है। अब आप देखिए कि 48 मंडल विधान का परमिशन लाए थे लेकिन 48 तो इमीडिएट बुकिंग हो गए तो 52 मंडल करा और आज ये 64 मंडल विधान ये संपन्न होने जा रहा है। अब इसमें अभी जो मेरा प्रश्न ये है कि अब ये सब होने के बाद में जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं उनका प्रश्न ये है महाराज जी कि अगर हम ऑनलाइन इसको जो है हमारे मंदिर के अंदर LED लगा करके और उसको वहाँ पे इस का लाभ लेवें तो क्या आपका सानिध्य का लाभ हमको मिलेगा क्या? इसका जवाब उनको चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो विधान की जैसे आप लोगों ने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा लोगों का उत्साह दिख रहा है और ये बहुत अच्छे लक्षण है। एक बात अभी मुझे ये लोग ऊपर चर्चा में कह भी रहे थे, शायद वो अभी बोलेंगे कि हमने जिन लोगों के लिए व्यवस्था की थी उतनी तो पूर्ति हो गई है, लेकिन अभी इनने कुछ अतिरिक्त व्यवस्था बना के 108 जोड़ों का और प्रबंध कर लिया है जो यहाँ व्यवस्थाओं का। हाँ, 100 जोड़ों की जो व्यवस्था की थी 5100 रुपये में, इसके बाद भी हमारे पास फोन आ रहे हैं तो समिति ने कल मीटिंग करके 100 जोड़ों की अलग से व्यवस्था की है। तो आप लोग जो रह गए हैं वो अपनी जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं और इस विधान का लाभ ले सकते हैं। अब रहा सवाल कि विधान में जो नहीं आ सकते, जो घर बैठे सीधा प्रसारण से इस विधान को देखेंगे, क्या मंदिरों में स्क्रीन लगा करके विधान करे तो आपका सानिध्य मिल सकता है?
पूरा मिल सकता है। ये एक बहुत अच्छा सुझाव आया है। हालांकि पिछले रतलाम और भिंडर के विधानों में कुछ मंदिरों में ऐसा किया गया था। जो लोग इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का घर बैठे साथी से पुण्य उपार्जित करना चाहते हैं, वे अपने अपने मंदिर कमेटियों से बात करें और मंदिरों में स्क्रीन लगा दे एक जगह, वहां भगवान भी मिल जाएंगे, मंत्र यहां से चले जाएंगे, द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ा दोगे, विधान हो जाएगा और क्या होगा। पर रहना शुद्धि से, पूर्ण आनंद आएगा। घर में भी मंत्र गूंजने चाहिए और मंदिरों में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं तो अति उत्तम है। आज डॉक्टर अभय दगले मेरे पास आए थे, उनने कह रखा है कि महाराज हमने तो कोपर गांव में ये कर लिया, आपके सानिध्य में ही हम विधान करेंगे। बोले बहुत अच्छी बात है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। इस तरह के तकनीक संसाधनों का प्रयोग करके यदि हम इस तरह की शुभ क्रियाओं को करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम। मैं आग्रह कर रहा हूं। आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। महाराज जी दो प्रश्न हैं। एक बोलो। हाँ नहीं महाराज जी, दोनों ही अनिवार्य है। महाराज जी सबसे पहला जो है कि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है क्या महाराज जी? अच्छा, और दूसरा पूछ लो। दूसरा महाराज जी, जो लोग विधान में बैठ रहे हैं, अब अगर माना हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम उसका मतलब आपके द्वारा कि हम ऐसा कोई सरलीकरण हो जाए जिससे हमारा सुप्ता क्या जो भी होने वाली है वो शंकाएं, उसकी बात तो अभी ये बताएंगे। ठीक है महाराज। पहले सवाल का उत्तर मैं दे देता हूँ। बात आपने पूछा राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म। मैंने एक दिन अपने प्रश्न के उत्तर में दिया था कि व्यक्ति धर्म से बड़ा भी राष्ट्र धर्म है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उनको देख करके कई बार प्रश्न आए, कल भी प्रश्न आया, थोड़ा लेट आया था। इस समय जो भी सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, कल मुझसे किसी ने पूछा, ऑनलाइन प्रश्न आया था कि एयर स्ट्राइक हुआ और उसमें आतताइयों को मारा गया 350, हमें हर्ष हो रहा है, तो पाप बंधेगा या पुण्य? देखिए सबसे बड़ी बात, आप गृहस्थ हो और राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि कोई कदम उठाया जाता है तो प्रत्येक राष्ट्रीय नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो उसका समर्थन करे, क्योंकि वो राष्ट्रीय हित में। वस्तुतः जिन लोगों के ऊपर अटैक किया गया वो सब मानवता के दुश्मन थे और खुलेआम आतंक फैला रहे थे। उनको नियंत्रित करना सरकार की जिम्मेदारी, वो उसकी व्यवस्था थी, इसलिए सरकार ने वो कार्य किया। और हमारी संस्कृति ऑफेंस की नहीं, डिफेंस की है। अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। मैंने एक दिन पहले भी इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। तो ये जो बातें हैं, इन बातों को सबक सिखाना, जितना जो सरकार की नीति के अनुरूप कार्य हो रहा है करना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर भावना भानी चाहिए कि सबकी बुद्धि पलट जाए, सद्बुद्धि आ जाए, ताकि युद्ध की बात ही ना हो। हम युद्ध के लिए युद्ध नहीं, अयुद्ध के लिए युद्ध करने की बात करते हैं और हमें उसी तरफ दृष्टि रख करके चलना चाहिए। और रहा सवाल कि इसके लिए हम अनुमोदना करें या नहीं करें, भैया तुम जिस देश का अनाज खाते हो, जिस देश का पानी पीते हो, तुम्हें उस भूमिका के अनुरूप तो रहना ही पड़ेगा। सरकार के किसी कदम की आलोचना आप नहीं कर सकते। हाँ, इतना होना चाहिए, हमारी संस्कृति ये है कि जब तक लड़ाई है तब तक लड़ाई, लड़ाई खत्म होने के बाद शत्रु भी हमारा मित्र है। महाराज श्री, किसी साधु ने सर्जिकल स्ट्राइक की क्या? हाँ, किसी साधु ने? देखो, साधुओं के ज़माने में सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, और जहाँ साधु आ जाए ना तो सर्जिकल स्ट्राइक ही खत्म हो जाएंगे। चलिए, आपने एक बात की बाली मुनि की। बाली मुनि ने सर्जिकल स्ट्राइक की क्या? देखिए, बाली मुनि की कथा आती, कई तरह की कथाएं, अगर मैं इसको विस्तारित करूं तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि और भी कार्यक्रम है। लेकिन रावण ने, बाली मुनि जब कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे तो पूरे पर्वत को उखाड़ करके, रावण का विमान अटक गया बाली मुनि के प्रताप से, तो पूरे पर्वत को उठाकर उसे समुद्र में डालने की ठान ली। बाली मुनि महाबली थे, उनने अपना अंगूठा दबाया जोर से। पहले सोचा कि अगर मैं इसका प्रतिकार करूंगा
और ये पर्वत को डालेगा समुद्र में, कितने प्राणियों की हिंसा होगी, उनका हृदय करना सब हिंग उठा, उन सब की रक्षा के लिए विवश हो गए। बोले इस अहंकारी को तो सबक सिखाना चाहिए। उनने धीरे से अपना अंगूठा दबाया, रावण उसी पहाड़ के बोझ तले दब गया। जोर से रोया, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा, नहीं तो पहले दशानन था। मंदोदरी ने अपने पति की प्राण रक्षा की भीख मांगी, तो उनको तो केवल सीख देना था, उनने ठीक कर लिया, काम हो गया, बात अपनी हो गई। रावण ने फिर कैलाश पर्वत के जिनालियों में बड़ी भक्ति की। आप इसे सर्जिकल स्ट्राइक का रूप दे सकते हैं। ऐसे अनेक घटनाएं हैं जिनको कि अगर देखा जाए तो बलि राजा को सबक सिखाने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने भी यही कर्म किया था, ये किया था। हालांकि बाद में वो अपना प्रायश्चित लेकर अपना शुद्धिकरण कर लिए। तो समय समय पर ऐसी स्थितियां होती है, पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो। चलिए, मैं आग्रह कर रहा हूं आगामी विधान के विधानाचार्य ब्रह्मचारी अभय भैया जी से कि वो विधान संबंधित अपनी जानकारी लोगों को दे करके उपकृत करें, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, आगामी 13 मार्च से 21 मार्च तक सिद्ध क्षेत्र बावन गजा में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन है। और बहुत से लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि हम इस अनुष्ठान को यहाँ सिद्ध क्षेत्र में साक्षात मुनिवर के सानिध्य में संपन्न करना चाहते हैं। नाम भी लिखा दिया है, मंडल में उनके नाम भी आ चुके हैं, लेकिन उनकी एक शंका है कि हम सकलीकरण पहले से करा सकते हैं। अगर हम यहाँ नहीं पर आ रहे हैं तो सीधा प्रसारण के माध्यम से सकलीकरण की व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो मुनिवर के आशीर्वाद से आगामी 1 मार्च शुक्रवार प्रातः 8:30 से 9 के बीच में यहाँ पर ऑनलाइन सीधा प्रसारण के माध्यम से सकलीकरण की व्यवस्था रखी गई है। और मैं निमाड़ क्षेत्र की वड़वानी, अंजन, मणावर, कुच्ची, सिंगाना, लोहारी, गंदवानी, टोकी, जिरावत, बाकानेर, धर्मपुरी, धामनोद आदि नगर के जो भी जिन्होंने मुख्य मंडल लिए हैं और साथ में सामान्य ईंधनदारी बने हैं, अगर उनकी अनुकूलता बनती है तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि 1 तारीख शुक्रवार के दिन आप प्रातःकाल की वेला में यही उपस्थित होकर सकलीकरण विधि का कार्यक्रम में भाग लेकर इस महामंडल विधान में संकल्प लेकर इस अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं। और शेष जो नहीं आ सकते हैं वो सीधा प्रसारण के माध्यम से अपने घर में बैठ के इस सकलीकरण की विधि को संपन्न कर सकते हैं। जब सकलीकरण की विधि यहाँ पर प्रारंभ होगी उसके पहले आपको क्या व्यवस्था करना है मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जो भी इस अनुष्ठान में इसकी जानकारी हम कल व्यवस्थित आपको जिनवाणी चैनल और पारस चैनल के माध्यम से देंगे। उसके पहले कुछ घोषणाएं हैं। विवाह दीपक जैन कल्याण भवन इंदौर, इन्होंने अपनी ओर से इस अनुष्ठान में जितनी केसर लगना है अपने परिवार की ओर से देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण महिला मंडल जिन्होंने द्रव्य सामग्री के लिए अपनी ओर से 1 दिन की द्रव्य सामग्री के लिए 1,51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। इसी क्रम में आगामी जो 10 दिवसीय अनुष्ठान हो रहा है, इस अनुष्ठान में सामान्य ईंधनदारी भोजन व्यवस्था, जनरल भोजन व्यवस्था, त्यागी व्रती भोजन व्यवस्था के लिए हमें एक पुण्यार्जक मिला है जिसने अपनी ओर से इस अनुष्ठान में जितनी खाद्य सामग्री लगेगी अपने परिवार की ओर से देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। गंगवाल फूड्स इंदौर वो भी देना। और इसी क्रम में द्रव्य सामग्री के लिए उदयपुर से मेरे पास गुप्त राशि आई है जिन्होंने अपनी ओर से 1 दिन की द्रव्य सामग्री के लिए 1,51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। और ये राशि हमें जयेश बड़जात्या के माध्यम से प्राप्त, नरेश जी बड़जात्या के माध्यम से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि हमें नगद प्राप्त हो चुकी है। अशोक सेठी, सीनियर हाईकोर्ट एडवोकेट, राहुल, ऋषभ, निर्जा, निक्की, कविता एवं समस्त सेठी परिवार, संगम नगर इंदौर, इन्होंने अपनी ओर से 1 दिन की त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 की राशि देने की घोषणा की है। संजय कनिष्का जरावी वाली ललितपुर, इन्होंने द्रव्य सामग्री के लिए, छोटी सी बिटिया है, अपने गुल्लक से 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर इसका सम्मान करें। अगर बिटिया यहाँ पर है तो वो आए और सब परिवार आ जावे। और
कमेटी के पदाधिकारी चाहूँगा इस परिवार का सम्मान करें, जिस बिटिया ने अपनी राशि जमा भी करवा दी महाराज जी, गुल्लक से ये राशि इसने निकाल के दी है। हाँ जी। और निर्माण महिला मंडल के अंतर्गत भीकन गांव महिला मंडल, इन्होंने भी द्रव्य सामग्री के लिए अपने परिवार के महिला मंडल की ओर से 21,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः पुनः आह्वान करना चाहूँगा पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख कर सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो घर बैठे पुण्य का लाभ ले सकते हैं। बस ठीक है, अब माइक नहीं, हाँ उधर देखिए। यस, प्रश्न नहीं, उसका सम्मान करना था ना बिटिया का, क्या करते हो तुम? हाँ करो, ऊपर आ जाओ। एक बात मैं अभी कह रहा था, अभी यहाँ एक बात आई कि विधान को लेकर लोग चिंतित हो रहे हैं कि हमारा विधान पूरा नहीं होगा, बीच में कोई सूतक पातक हो जाए तो क्या करें। देखिए, चिंता करने की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यज्ञ महान्यास आदि के कार्यों में कोई संलग्न हो, उस अवधि में किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाए तो उसको कोई सूतक पातक नहीं लगता। हम संकल्प लेते ही सिद्धि होगी। इस सिद्ध चक्र विधान में जैसा अभी बताया गया कि 1 तारीख को हम सकलीकरण की यानी एक संकल्पना की बात करेंगे, ताकि 12 दिन का बीच में कोई व्यवधान हो, इसको 1 तारीख में एक संशोधन कर लो, 2 तारीख रखो, ताकि 13 से कार्यक्रम है, 12 दिन हो जाएंगे पूरे। तो इस अवधि में 2 तारीख से 2 तारीख शनिवार का दिन है, जो भी आसपास के इलाके के लोग हैं यहाँ आकर के अपना सकलीकरण करा लीजिए, संकल्पित हो जाइए। और जो दूर बैठे हैं, सकलीकरण है क्या? मन, ओ हल्ला नहीं, शांति से करो। सकलीकरण है क्या? मन का संकल्प ही सकलीकरण है। और यदि आप संकल्प लेकर के काम करेंगे, सारे परिणाम अपने आप आ जाएंगे। मैंने बोला था, मनः प्रशस्तै वचः प्रशस्तै कायः प्रशस्तै च कसाय हानि सैवार्थतः सकली क्रियाशान मंत्र रुदारे कृति कल्पनांगा। ये तो केवल जो मंत्र की बातें हो तो एक कल्पना के अंग है। मन वचन काय की प्रशस्तता और कसाय की हानि ही वास्तविक सकलीकरण है। इसलिए इस सकलीकरण का लाभ आप सब उठाएं, जो एक प्रकार का संकल्प है। मूल सकलीकरण तो अनुष्ठान में यहाँ पर किया जाएगा, तो सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। बोलिए श्री प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे। बोलिए महाराज जी, बोलो। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, पर ना आगे वाले को अभिमान न पीछे वाले को अपमान। महाराज जी, हम अभिमान और अपमान की गलियों से निकलकर निर्वाण का मोक्ष मार्ग का हाईवे प्राप्त करने की कौन सी दिशा चले? दोनों पैरों में तालमेल बनाकर चलना शुरू कर दो। जैसे दोनों पैर आपस में तालमेल बना करके चलते हैं, यदि वो कला हमारे भीतर विकसित हो गई तो हम निश्चयतः निर्वाण तक पहुंच पाएंगे। हमारा तालमेल टूट जाता है, इसलिए जीवन में सब चीज़ें छूट जाती है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य शून्य से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार। निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। शंका समाधान।